आरजू खान जी और प्रमोद सिन्हा जी। आज हम आप लोग के सामने संस्थागत भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्सियत ताकतवर जिसकी सत्ता प्रतिष्ठान पर इतनी पकड़ है कि सेवानिवृत्ति के बावजूद भी बार बार सरकार उसके लिए नियम बदलती है। मिस्टर ठाकुर जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के पद पर अभी भी काबिज हैं, जबकि 6 दिन पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका। किसी व्यक्ति को बार बार सेवा विस्तार सरकार क्यों कर रही है? क्या कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, या पूरे विभाग में अकाल सी पड़ गई है? इसकी काबिलियत क्या है? पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के भ्रष्टाचार के कई आरोप इन पर लगे हैं। यहां तक कि प्रिंसिपल, पटना पीएमसीएच का प्रिंसिपल ने साफ कहा कि ठाकुर मुझे कच्चा चिवा जाएगा और एससीएस जो है चमड़ी खींच लेगा। ये मैं नहीं, ये लाइन है। इस लाइन को आप लोग देख सकते हैं। ये लाइन आप देख सकते हैं। ये लाइन को आप देख सकते हैं कि कच्चा चिवा जाएगा और एससीएस जो है चमड़ी खींच लेगा। सिर्फ यही नहीं, कई प्रमाण, कई आरोप सरकार को ध्यान में लगा करके अखिलेश जो एमबीए के पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और निदेशक अनुशासन निदेशालय को ही पत्र लिखा। उसमें साफ साफ है कि सीए राकेश कुमार चौधरी जो पार्टनर हैं, किस तरह से मिस्टर ठाकुर ने, जो आप वहां पर प्रतिनियुक्त जो गार्ड हैं, जो 200 सैफ जवानों को ही रखना था, लेकिन 350 मानक के विरुद्ध डिप्लॉयमेंट किया। दवा के आरोप हैं, सफाई के आरोप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की सरकार और स्वास्थ्य महकमा मिस्टर ठाकुर को फिर से सेवा विस्तार की तैयारी कर रही है। ऐसी सूचना आ रही है कि आज मंगल है, कैबिनेट की बैठक है। हो सकता है कि पीएमसीएच के ये दबंग रसूख वाले जो अधीक्षक हैं, उनको पुनः सेवा विस्तार किया जा सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के अचेत होने के कारण बेलगाम हुई अराजकता की जो स्थिति है, अराजक स्थिति जो शासन में आया है, प्रशासन में आया है, सरकार में आया है, ये बात साफ साफ है। और मुझे तो यह हैरानी लगती है कि जिस पर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हो, ऐसे अधीक्षक को सेवा विस्तार क्यों कर मिला? सेवा विस्तार लगातार देते जा रहे हैं, इसलिए कि भ्रष्टाचार की जड़ें बिहार के अंदर में इतनी नीचे तक पकड़ बना ली है कि हर भ्रष्टाचारी एक दूसरे भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रहा है। और इसमें सीएमओ भी अछूता नहीं है। न्याय की गुहार न्यायालय में लंबित है और हम सब लोगों का उम्मीद भी है कि जब पीठ बैठेगी तो निर्णय सार्थक लेगी और ये संघर्ष उनके यूं ही जया नहीं होगा। जरूर एक बार ख्याल किया जाएगा, क्योंकि जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन जिस संस्थान से गुहार लगा रहे थे उसको हैंडल सरकार कर रही थी, उस संस्थान के अध्यक्ष पर ही बड़ा सवाल है
जिसको लेकर के उच्चतम न्यायालय ने आज जारी किया है नोटिस। हमारी सरकार आएगी तो सब अच्छा अच्छा चीज दिखेगा। नहीं, हम तो ठाकुर की बात कर रहे हैं जो वह अधीक्षक है। हम उस ठाकुर की बात कर रहे हैं जिनके अंदर वो भ्रष्टाचार का होने आरोप लगने के बावजूद भी जो अकड़पन है। सरकार का कौन राज जानता है भाई कि सेवानिवृत्ति अधिकारी को बार बार सेवा विस्तार देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, एक बार हो चुका है, सेवा समाप्त हो चुका है, उस विस्तार की अवधि 6 दिन पहले समाप्त हो चुका है। ये बात आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये दूसरी बार की तैयारी हो रही है, कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी है। एक गंभीर सवाल है, क्या विभागों में और कोई अधिकारी नहीं है? कौन सा राजदार है ये किसको लाभ पहुंचा रहा है? वही नियुक्ति पत्र बांट रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रक्रियाधीन थी, जो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने के कार्यकाल में जो प्रक्रियाधीन कर करके आए थे, उन्हीं प्रक्रियाधीन में से कुछ नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इनका क्या हुआ? क्या था ये? अगर करते तब 20 साल तक क्या करते? भारतीय जनता पार्टी 17 वर्षों के साथ थी तो कुछ कर रहे थे क्या? तो बताइए, कोई प्रमाण है तो बताइए। ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाली सरकार थी पहले, ठेके पर सरकार और ठेके पर लोग। उस निर्णय को बदल कर करके 4.5 लाख लोगों को, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। ये बड़ा फैसला। आप लोग को याद होगा, यहाँ कई पत्रकार हैं, उनको याद होगा, मरहूम उप मुख्यमंत्री जो दुनिया में नहीं रहे, नीतीश जी के साथ थे, वो कहते थे भगवान भी आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है। लेकिन उसको सत्य कर करके दिखाया तेजस्वी जी ने। और हम लोगों ने जो बातें कही, चाहे वो कला संस्कृति का सवाल हो या टूरिज्म का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, नगर विकास का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, खेल का सवाल हो, सब राजद कोटे के विभागों की मैंने चर्चा की है। IT डिपार्टमेंट हो, उनके डिपार्टमेंट में कहां कोई ऐसे लकीरें खींची गई? इसलिए वो लोग क्या करेंगे तो वही प्रक्रियाधीन करके जो आए हैं उसी में काम चला रहे हैं अपना, उसी में अपना बांट बांट के खा रहे हैं। हमें लगता है कि जो कह रहा है कि 2019 की बहाली तो इतना देर कैसे हो गई? आप ही कल्पना करिए कि 19 की बहाली अगर 25 में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो 17 महीने का योगदान है कि नहीं है? उस उत्सुकता का प्रतिफल है कि नहीं? वो कर्म योगी जिसने कर्म कर करके दिखाया, प्रूफ डेट LHS से RHS करके दिखाया, उसको श्रेय जाता है कि नहीं जाता? वरना 19 में 20 में तो मुख्यमंत्री जी कहे थे, याद होगा कटिहार में, पूर्णिया में, कि ये मेरा अंतिम है चुनाव। ऊपर वाला देख रहे हैं। आप लोग को स्मरण नहीं है, विस्मरित हुए हो तो मैं स्मरण करा दूं। छोड़ेगी नहीं। जो कानून को अपने हाथों में लेंगे, कानून के हाथ कल तक उन तक नहीं पहुंचेगा। कानून से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ठाकुर है, PMCH का सुप्रिंटेंडेंट, इसके अंदर कौन सी ताकत है, कौन सी राज है, कितनी जड़ें मजबूत है? इसको लगातार आज कैबिनेट की बैठक है, शासन को जवाब देना चाहिए। सेवा विस्तार के लिए पुनः इसके कैबिनेट में निर्णय लेने की तैयारी चल रही है। ये प्रमाणित होगा इसके सेवा विस्तार के बाद कि भ्रष्टाचार के सारे राज वो प्रचार जानता है। मजबूरन सरकार उसके अधीन होकर के उसको सेवा का विस्तार देना चाहती है। अगर कोई और सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बिंदुवार चीजों को आपके सामने रख रहा हूं कि कई ऐसे आरोप जो भ्रष्टाचार के हैं वो सिर्फ लगे ही नहीं है,
उसमें कई कंपनियां जो विवादित ठेकेदार जो लाइट फॉलकॉन प्राइवेट लिमिटेड है, नियम के विरुद्ध विवादित ठेकेदार लाइट फॉलकॉन प्राइवेट लिमिटेड पटना को इनको दिया गया है, काम करने का मौका दिया, लूटने की नियत से, घोटाले की नियत से। और इस संदर्भ में पत्राचार करने के बावजूद भी आपको विवादित ठेकेदार के प्रश्नगत प्रमाण पत्र दिनांक 15 सितंबर 2023 में बढ़ा कर बड़े भ्रष्टाचार के तहत शासन 40-50 करोड़ का मामला है ठेका दिलाने का, सारे नियमों को शिथिल करते हुए। इसलिए पूरे पीएमसीएच में जो अराजकता की स्थिति है, ऐसे अराजक स्थिति उत्पन्न करने वाले प्राचार्य को संरक्षित करने के लिए बिहार की सरकार, बिहार के मुखिया जो अचेत हैं और अराजक स्थिति पूरे सत्ता प्रतिष्ठान में जो आया हुआ है, उसका दंश बिहार के अवाम भुगत रही है। हम जानना चाहते हैं, सरकार से जवाब जानना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में अधीक्षक के योग्य अन्य अधिकारी हैं कि नहीं है। पीएमसीएच पर पटना के लोगों का विश्वास रहता है, एक प्रतिष्ठित अस्पताल, बड़ा अस्पताल, जहां गरीब किसान मजदूर के जो पीड़ित हैं, जो अस्वस्थ है, वो जाकर के चिकित्सा के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जो इसको बैठाकर रखा है, वो भ्रष्टाचार को प्रतिदिन जन्म देता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्या सरकार पुनः सेवा विस्तार देना चाह रही है? तो इन सारे सवालों का जवाब सत्ता प्रतिष्ठान को देना होगा। अराजकता के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने कई सवाल लगातार पुलिस की अमानवीय व्यवहार, भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार के सवाल पर लगातार सवाल उठाते रहे। गैंग रेप, लूट, हत्या, सारी घटनाओं का लगातार बुलेटिन जारी करते रहे, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान के कान तक जू नहीं दिखता। हमारे नेता तेजस्वी जी जब भी कोई सवाल सामने खड़ा करते हैं तो दुम दबा करके सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग भाग जाते हैं। सवालों का जवाब देने के बजाय चुपचाप थोथी दलीलें सामने प्रकट करते हैं, लेकिन उनके पास कोई तार्किक वक्तव्य नहीं होता है। इन दिनों आप देख रहे हैं कि लगातार जो अच्छे अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों को साइड लाइन लगा दिए गए हैं। जिन पर गंभीर गंभीर आरोप है, वो डीके टैक्स से नजदीक जाकर करके जो बेनिफिशियरी है सरकार में, भ्रष्टाचार के ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल हो, वहां के भ्रष्टाचार का जो बेनिफिशियरी है डीके, वहां तक पहुंच बना कर करके अपना पदस्थापन मलाईदार जगहों पर। लेकिन एक बात मैं आप लोग के माध्यम से सरकार में बैठे अधिकारियों से निवेदन पूर्वक कह देना चाहता हूं कि अच्छा अधिकारी वही होता जो लॉयल्टी टू चेयर होता है। लेकिन अगर अंधभक्ति में जाकर करके अधिकारी अगर नियम की अनदेखी कर करके लगातार जनता के हितों की अनदेखी करते रहेंगे, आने वाली सरकार आपसे हिसाब जरूर लेगी। पार्टी तो भ्रष्टाचार की वो जननी है जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता है। और ये आरोप मैं सिर्फ यो नहीं लगा रहा, आप सभी पत्रकार साथी हैं, आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लगातार सेवा विस्तार के लिए क्यों, जब एलएनटी काम कर रहा है तो मानक यह सामने ला करके खड़ा करना कि अस्पताल का निर्माण हो रहा है, इसलिए इनका हम सेवा विस्तार कर रहे हैं। अरे अस्पताल का निर्माण तो एलएनटी कंपनी कर रही है, जो संवेदक है वो काम कर रही है, सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो आधारभूत संरचना बनाने वाले जो निगम है, उन चीजों के इंजीनियर उसको देखरेख कर रहे हैं। क्या रोल है मिस्टर ठाकुर का? इस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद भी सरकार इनको रखना चाहती है। कई ऐसे लोगों को रख करके वहां आतंक का वातावरण कायम कर दिया पीएमसीएच के अंदर।
पीएमसीएच मरीज को देखने के लिए अब नहीं जाना जाता है, दबंगाई के लिए जाना जाता है। जाकर उन परिजनों से पूछिए जो गरीब किसान मजदूर बीमारी की हालात में पीएमसीएच पहुंचते हैं तो उनके साथ किस अमानवीय व्यवहार के साथ पेश आते हैं वहां के लोग। सुप्रिटेंडेंट की हैसियत इतनी बड़ी है, विधायक क्या मंत्री का ही फोन नहीं उठाता। कहावत है गांव में कि सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। चूंकि भ्रष्टाचार का एक ऐसा गिरोह कायम कर लिया है पीएमसीएच के अंदर में, इसका बेनिफिशियरी ऊपर तक लोग हैं, डीके तक बेनिफिशियरी इसके हैं। जब डीके बेनिफिशियरी होगा जो सुपर सीएम है बिहार का, तो भ्रष्ट अधिकारियों का सेवा निवृत्ति के बावजूद भी सेवा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। ये भूले नहीं, इस देश के लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत है। जनता चुनती है सरकार को। मैं बार बार कहता हूं कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का। सत्ता जाने के बाद अगर दूसरी सत्ता आएगी तो ऐसे लोगों को पताल से भी ढूंढ निकालेगी। पताल में भी होंगे तो इनको जगह वहां से निकाल दिया जाएगा, नरकंकाल से भी सवाल पूछे जाएंगे। ये बहम में नहीं रहना चाहिए कि भ्रष्टाचार करके कोई बच जाए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की परिभाषा ही देश के अंदर बदल दी है। जो भ्रष्टाचारी है उनके यार हो गए हैं और विपक्ष को परेशान करता है। विदाउट एविडेंस एक्शन के लिए जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विपक्ष पर वो एक्शन करती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है बीपीएससी के सवाल पर। देखिए भ्रष्टाचार की जड़ें किस तरह से मजबूत है। बीपीएससी के अध्यक्ष के नियुक्ति के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की बिहार की सरकार को कि जब इन पर गंभीर आरोप पहले से ही लगे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के अध्यक्ष के पद पर कैसे किया गया, एक बड़ा सवाल। लेकिन इनके वहां पदस्थापन होने के बाद लगातार विवादों के घेरे में बीपीएससी रहा। आज भी अभ्यर्थी के सवाल पर उच्च न्यायालय में सुनवाई होना था, नहीं बैठने के कारण टल गया कल के लिए। टकटकी निगाह इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हर वो इंसाफ के लिए बैठा व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि इसके खिलाफ कोई न्यायिक निर्णय आएगा, जरूर आएगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।